बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक और क्वेश्चन है जिसमें जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सर। एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, मॉड्यूल एफ का है ये, मैक का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और हम सर मॉड्यूल डी की कॉस्टिंग के में भी प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी, ताकि बच्चे थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करके जाएँ पेपर में। ये कह रहे जनाब, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैक। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग अपेरेंटली अभी रिक्वायरमेंट से लग नहीं रहा, सेलिंग प्राइस मालूम करने तो डिसीजन कहाँ है। लेकिन आगे देखें वो क्या कह रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैक ऑफ द न्यू प्रोडक्ट अज्यूमिंग दैट कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच शैल ओनली इंक्लूड रेलेवेंट कॉस्ट। इसका मतलब है आपने ऊपर रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी है, ठीक है जी। और जो रेलेवेंट कॉस्ट निकले टोटल ईच पैकेट की या पैक की, आपने उस पर 25% का प्रॉफिट ऐड करना है। अच्छा जी, मैं अगर पढ़ना शुरू करूँ, रफीक इंडस्ट्री स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड पर्सनल केयर products. During the year 2010, the company intends to launch a new product, PQR. The relevant details are as under. The product would be sold in 3 pack sizes and the sales have been projected as under. सर कंपनी जो है इस प्रोडक्ट को 3 पैक साइजेस में बेचेगी। प्रोडक्ट एक है, इसका मतलब है रॉ मटेरियल, लेबर वेबर सब एक ही जितना लगेगा, लेकिन सर अलग अलग साइजेस में बिकेगा। 500 ग्राम, 1 kg और 2 kg के उसमें बिकेगा, और यूनिट्स हैं 2 लाख, 1 लाख 20 और 90,000। ठीक है जी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यार मेरे पास से 500 पैक का यानी 500 ग्राम का और मेरे पास 1 किलोग्राम का और 2 किलोग्राम का, टोटल डिमांड कितनी है सर? सर इसकी जो डिमांड है टोटल यूनिट्स में, डिमांड यूनिट्स में है सर मेरे पास इसकी कितनी? सर इसकी डिमांड है 500 ग्राम वाले की 2 लाख यूनिट्स, ठीक है जी। और 1 किलो वाले की डिमांड है 1,20,000 यूनिट्स, और इसी तरह सर 90,000 यूनिट्स 2 किलो वालों की। लेकिन सर अगर मैं ये डिमांड आपसे पूछूं केजीज में इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर ये यूनिट्स बनेंगे किसी भी किसी भी पैकिंग में बिके, बन एक ही मटीरियल से सारी चीज़ों से रहें, प्रोडक्ट एक है। तो सर ये तो ½ kg का है, ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, तो सर ये मेरे पास आ गए केजीज में। और अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कितने किलो टोटल जो है वो मटेरियल आपने प्रोसेस करना है, प्रोड्यूस करना है, तो आप कहोगे 4 लाख kg, ठीक है जी। अब सर इसकी मैंने कॉस्टिंग करनी है। कॉस्टिंग में सबसे पहले वो कह रहा है कि फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ आउटपुट, 1 kg ऑफ आउटपुट के लिए 1 kg इनपुट के लिए नहीं, 1 kg आउटपुट के लिए सर 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए लगेगा, जो 300 रुपये का पर केजी आता है, और 1 kg मटेरियल भी लगेगा। सबसे पहले हम मटेरियल ए की अगर हम बात करें सर, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर मुझे टोटल कितने केजी रॉ मटेरियल ए चाहिए होगा? टोटल रॉ मटेरियल ए सर मुझे चाहिए होगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5 इतने केजी, ठीक है जी। अच्छा इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? सर 300 रुपये का मार्केट में बिकता है, तो 60 मिलियन हो गई कॉस्ट। अब अगर मैं इसकी पर केजी कॉस्ट निकालूं अपने लिए कि पर केजी ऑफ आउटपुट क्या कॉस्ट है, तो सर पर केजी ऑफ आउटपुट इसकी कॉस्ट बनती है कोई 150 रुपये। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब अगर मैं लिखूं जनाब मटीरियल ए सर 1 लाख केजी पे 150 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। इसी तरह सर 1,20,000 केजी पे 150 रुपये के हिसाब से, इसी तरह 1,80,000 केजी पे 150 रुपये के हिसाब से मटेरियल की कॉस्ट ये आ गई, और वो टोटल बनती है कोई हमारे पास 60 मिलियन रुपए की कॉस्ट, ठीक है जी। मटेरियल ए आ गया। मटेरियल बी के बारे में देखिए वो क्या बात कर रहे हैं। मटेरियल बी के बारे में जरा केयरफुली हमने सुनना है, ठीक है जी। देखिए मटेरियल बी के बारे में क्या कह रहा है। 1 kg ऑफ बी आपको चाहिए 1 kg ऑफ आउटपुट के लिए। करंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 2.5 लाख kg। पहले तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि मुझे टोटल 4 लाख केजीज के लिए 4 लाख केजी ऑफ मटेरियल बी चाहिए, ठीक है जी। इसमें से यार 2.5 लाख तो मेरे पास पड़ा हुआ स्टॉक में, ठीक है जी, और इसमें से बाकी का 1.5 लाख मैं मार्केट से खरीदूंगा। ये तो सीधा सीधा बात है कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई मार्केट प्राइस, ठीक है जी। अब इस 2.5 लाख के बारे में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब ये हमने खरीदा था 100 रुपये में, इट्स करंट परचेज प्राइस 125। चलें एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो 125 रुपये में आएगा, ठीक है जी।
अच्छा, करंट मार्केट प्राइस 125 है। द एक्सपायरी डेट ऑफ द करंट स्टॉक इज 31 दिसंबर। बिफोर द एक्सपायरी डेट इट कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ₹110। अब देखें अपेरेंटली ये मटेरियल किसी इस्तेमाल में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कंपनी के किसी काम में नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी, तभी वो डिस्पोज करने की बातें कर रहा है। आप इस मटेरियल को बेच सकते हो कितने में, यानी इसकी सर अगर मैं यहाँ साइड पे एक एनआरवी कैलकुलेट कर लूँ तो इसकी एनआरवी अपेरेंटली लग रही है 110 रुपये बिक सकता है। किसकी बात हो रही है? इन 2.5 लाख यूनिट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जनाब 1 लाख kg ऑफ मटेरियल बी कुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट UVW एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एंड दैट कैन बी सोल्ड एट ₹160 पर kg। चलो जी, उसने इस 2.5 लाख में भी आपको ना 2 बाइफर्केशन दे दी। उसने कहा भाई 2.5 लाख में से 1.5 लाख kg का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको तो आप सिंपली एनआरवी पे बेच दो। और एनआरवी कितनी है इसकी सर? 110। इसको तो आप उठा के बेच दो एनआरवी। सर जो बाकी का 1 लाख यूनिट है उसके बारे में वो कह रहा है कि जनाब आप इसको बेच सकते हो कितने में? 160 रुपये पर यूनिट में, लेकिन आपने खर्चा करना है कितने का सर? 4 मिलियन का। 4 मिलियन टोटल खर्चा अगर 1 लाख kg पे हो तो सेफली 40 रुपये बनते हैं पर kg। यानी सर आप इससे हासिल कर सकते हो 120 रुपये नेट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताएं सर, एक प्रूडेंट बंदा ये काम करेगा या ये काम करेगा? ऑब्वियसली वो ये काम करेगा, 120 रुपये बेचना चाहेगा, लेकिन देखिए इसके लिए खपत सिर्फ कितनी है? 1 लाख kg से ज़्यादा ये मटेरियल यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। इसलिए इस 2.5 लाख kg में से मैं 1 लाख kg तो UVW बनाने पे लगा दूंगा, जिससे मुझे 120 रुपये नेट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिल रहा है, और 1.5 लाख kg में NRV बेच दूंगा 110 पे। तो इसका मतलब है सर मेरे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट बन रही है मटेरियल बी की, वो बन रही है कि सर 1 लाख kg की रेलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए 120 रुपये, सर 1.5 लाख kg की रेलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए 110 रुपये, और सर रिमेनिंग जो 1.5 लाख kg आप मार्केट से परचेज करोगे ये 125 रुपये में आएगा, ठीक है जी। अब अगर सर इसको मैं कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करूं तो मैं कहूँगा जनाब मटेरियल बी कहाँ से सर? फ्रॉम मार्केट, ठीक है जी जनाब, फ्रॉम स्टॉक एट NRV, ठीक है जी, फ्रॉम स्टॉक एट इनडायरेक्ट NRV, ठीक है जी। इनडायरेक्ट NRV का मतलब है को प्रोडक्ट बना के। सर अभी मैंने पढ़ा कि सर 1.5 लाख kg हमने मार्केट से खरीदने, कितने में? 125 में, ठीक है जी, 1.5 लाख kg। और सर हमने 1 लाख kg NRV पे रखा हुआ है। सर NRV कितनी है जनाब 1 लाख kg की? 120 रुपये सर, ये इनडायरेक्ट NRV। अच्छा 1.5 लाख kg जो है वो NRV पे हम बेच देंगे कितने में सर? 110 में, और 1 लाख के लिए हमने 120 यूज़ करना है। तो सर टोटल मटेरियल जो मेरे पास आ रहा है, जो कंजम्पशन होगी वो 47.25 मिलियन की होगी। अच्छा सर इससे कितने kg आउटपुट बनेगा? सर इससे आउटपुट बनेगा सर 4 लाख kg। तो मैं अगर आपसे पूछूं कॉस्ट पर kg ऑफ आउटपुट तो आप कहोगे 47.25 मिलियन डिवाइड बाय 4 लाख वुड बी 118.125 शायद, ठीक है जी। तो मेरे पास सर आ जाएगा मटेरियल बी सर 1 लाख kg इंटू kg का रेट कितना है वो? 113 में उसको लॉक कर देता हूँ सर, और सर ये आ जाता है इतना, और ये सारे मिला के 47 मिलियन के करीब बनना चाहिए, बन गया सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास मटेरियल बी के बाद क्या है सर? वो कहता है जनाब पैकिंग मटेरियल 30 रुपये पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट आएगी 500 ग्राम वाले की, 40 रुपये पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट आएगी 1 kg, और 55 रुपये 2 kg वाले के लिए। तो सर अगर मैं पैकिंग कॉस्ट यहाँ डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर लूँ, पैकेजिंग कॉस्ट वो आ रही है सर इसके 2 लाख यूनिट्स के लिए, यूनिट्स पे लेके जाना केजीज में नहीं, 30 रुपये, इसके 1,20,000 यूनिट्स के लिए 40 रुपये, और इसके 90,000 यूनिट्स के लिए सर को 55 रुपीज़, ठीक है जी। आ गई पैकेजिंग कॉस्ट टोटल। अच्छा फिर उसके बाद सर मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट लेबर के बारे में कहानी। सर इसके बाद हम आते हैं लेबर के ऊपर, और लेबर के बारे में एग्जामिनर ये कह रहा है कि 100 kg ऑफ आउटपुट रिक्वायर 5 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 10 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर 100 kg के लिए।
अब अगर सर मैं आऊँ जनाब और मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल सर 4 लाख केजी प्रोड्यूस होने हैं, ठीक है जी। 4 लाख केजी प्रोड्यूस होने हैं, अगर मैं उसको 100 से डिवाइड करूँ तो सर मेरे पास, और मल्टीप्लाई करूँ उसको कितने थे सर 10 से, तो सर मेरे पास अनस्किल्ड आवर्स आते हैं कोई सर कितने हैं मेरे पास, कितने 10 ही थे ना, तो कहाँ गए जी सर, ये 10 अनस्किल्ड आवर्स आते हैं सर। तो मेरे पास अनस्किल्ड आवर्स की टोटल अमाउंट बनती है सर 40,000, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी तरह सर उससे मुझे कहा कि 4 लाख केजीज ऑफ आउटपुट हैं, हर 100 के लिए मुझे 5 आवर्स चाहिए स्किल्ड के, तो मुझे 20,000 स्किल्ड आवर्स चाहिए। इतने आवर्स मुझे चाहिए सर, क्या चीज़ अनस्किल्ड, और ये मुझे चाहिए स्किल्ड, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास है कितना कितना सर, दोनों का रेट दिया हुआ है, 70 रेट स्किल्ड का है, 45 अनस्किल्ड का है, लेकिन वो कह रहा है कंपनी के पास करंटली 5,000 आइडल स्किल्ड आवर्स हैं, 50% उनको वैसे ही पे हो रहा है। इसका मतलब है जो 20,000 आवर्स हैं इसके 2 पार्ट्स हैं सर, एक तो 5,000 आइडल आवर्स हैं, ठीक है जी, और एक मेरे पास जो है वो फुली पेड आवर्स हैं, वो कितने जनाब, वो हैं 15,000। तो सर 15,000 आवर्स तो आपने मार्केट से लेने, और इनकी मार्केट रेट है 70 रुपये का सर, इनका मार्केट रेट है कोई 45 का, ये 70 पे आ गया सर। इनको मिलते वैसे 35 है, 50% ऑलरेडी, तो अगर इनसे एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो इनको मजीद हमने 35 रुपये पे करने। तो सर इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल लेबर कॉस्ट बनेगी वो बनेगी सर, मेरे पास स्किल्ड आवर्स की कॉस्ट बनेगी सर 5,000 यूनिट्स, मेरे 5,000 आवर्स मेरे पास आएंगे 35 रुपये के, और सर मेरे पास 15,000 आवर्स आएंगे कोई 70 रुपये के, ठीक है जी। ये तो आ गया मेरे पास स्किल्ड लेबर की कॉस्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास अनस्किल्ड की कॉस्ट, अनस्किल्ड की कॉस्ट सर मेरे पास 40,000 घंटे इंटू, सर मेरे पास आ रहा है 40,000 घंटे इंटू 45, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बनते हैं जनाब कोई 3.025 मिलियन, ठीक है जी। दोबारा इसको रीड करूँ, अच्छा, रिक्वायर 5 आवर्स ऑफ स्किल्ड एंड 10 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड, तो सर हमारे पास कोई 20,000 घंटे अनस्किल्ड लेबर के, स्किल्ड लेबर के बने, 40,000 घंटे अनस्किल्ड लेबर के बने, और उनकी टोटल कॉस्ट बनी 3.025 मिलियन, ये टोटल कॉस्ट है सर। अगर अब मैं दोबारा आपसे पूछूं मेरे पास टोटल केजीज ऑफ आउटपुट कितना है जनाब, तो आप कहोगे सर टोटल केजीज आपके पास हैं 4 लाख। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस्ट पर केजी कितनी है, तो आप कहोगे सर 3.025 मिलियन डिवाइड बाय 4 लाख, और ये बनता है तकरीबन को 7.56, और मैं डाल देता हूँ सर लेबर कॉस्ट सर 1 लाख केजीज का आउटपुट इनटू व्हाट 7.56, ठीक है जी। अब मैं इसी को अगर लॉक कर दूं सर, तो सर मेरे पास सारे लेबर कॉस्ट ये आ जाए, ठीक है जी। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं लेबर के बाद जाऊं सर, तो मुझे नज़र आ रहा है कि कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 2 मिलियन केजीज, बट द कंपनी इज़ करेंटली ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी, ठीक है जी। पहले तो ज़रा इसको समझ लें सर, ये कैपेसिटी की बात क्या कर रहा है। ये बात कर रहा है सर कुछ इस तरह कि ये कह रहा है जी कि कंपनी करंटली ऑपरेट कर रही है, कंपनी की टोटल कैपेसिटी है 2 लाख केजी, ठीक है जी, और कंपनी ऑपरेट करे 50%। इसका मतलब है अगर ये टोटल कैपेसिटी है सर, ठीक है जी, तो कंपनी ने अभी तक इतनी कैपेसिटी यूटिलाइज की, यानी 50%। 2 मिलियन केजीज में 2 मिलियन कर दो उसको, 2 मिलियन केजीज में 50%, यानी 1 मिलियन केजी हम यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 4 लाख केजी और यूज़ करवा देगा। इसका मतलब है हम 50 से कहाँ पहुँच जाएंगे 70%, हम यहाँ पहुँच जाएंगे 50 से हम पहुँच जाएंगे 70% के ऊपर, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब अगर आप 50 से 70 में पहुँचोगे, ठीक है जी, हम सर हम पहुंचेंगे 50 से 70 पे। अभी देखें ये क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि कंपनी 50% पे ऑपरेट करेगी, फिक्स ओवरहेड 100% कैपेसिटी पे 25 मिलियन रहते हैं।
इसका मतलब है सर 100% कैपेसिटी पर अगर आप ऑपरेट करें तो 25 मिलियन का खर्चा आता है, लेकिन कब? जब आप पूरी हम अभी कितना यूज़ कर रहे हैं सर इस प्रोजेक्ट से पहले? सर हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है जी, ये पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक हमने आगे का पार्ट यूज़ नहीं किया बिफोर प्रोजेक्ट। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं जनाब एग्जामिनर? अगर आपकी कैपेसिटी 80% से कम है तो आपके फिक्स्ड ओवरहेड रिड्यूस हो जाएंगी। 80% का मतलब है अगर आप यहाँ तक हो, ये वाला पार्ट यूज़ कर रहे हो, आप इस कैपेसिटी में आप ऑपरेट कर रहे हो और ये वाला पार्ट आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी 10% कॉस्ट कम होकर 22.5 मिलियन हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है अगर आप 60% कैपेसिटी भी से भी कम यूज़ करते हो तो आप कोई 75% कॉस्ट पे होगे। इसका मतलब है सर अगर मैं ऑपरेट करता हूँ यहाँ तक 60% तक, तो सर इसका मतलब है मैं 20% कॉस्ट बचाता हूँ और मेरी कॉस्ट होती है सर 25% कॉस्ट बचाता हूँ सर। और अगर मैं चेक करूँ तो सर मेरे पास 25 मिलियन का 0.75 ये आता है सर 18.75 मिलियन। सर इसका मतलब है अगर आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं इस पॉइंट से पीछे तक तो 18.75 का आपका खर्चा होता है। इसका मतलब है सर मैं अभी तो चूंकि यहीं ऑपरेट कर रहा हूँ 50% पर हूँ, इसका मतलब है मैंने अभी ये पॉइंट क्रॉस नहीं किया और ये भी क्रॉस नहीं किया। ये पॉइंट आ रहा है 80% पे, ये पॉइंट आ रहा है 70% पे। सर इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता हूं तो मेरी कॉस्ट यहां से बढ़ के यहां आ जाएगी, और इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट के बीच में ऑपरेट करता हूं तो यहां से बढ़ के यहां चली जाएगी। मैं करंटली ऑपरेट कर रहा हूं 18.75 पे। अगर मैंने 50 से मैं आगे बढ़ा और मैं आ गया 70 तक, तो इसका मतलब है ये 18.75 वाला थ्रेशोल्ड में क्रॉस करूंगा और मैं घुस जाऊंगा सर 22.5 के एरिया में, तो सर मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ के सर 18.75 से बढ़कर ये हो जाएगी 22.5। इसका मतलब है मेरे पास सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी 18.75 माइनस 22.5, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी सर 3.75 मिलियन। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट है 3.75 मिलियन, ये मुझे सारों में एलोकेट करना चाहिए। सर मैं इसको बिल्कुल एलोकेट कर देता हूँ। अगर मैं जाऊँ दोबारा एक्सेल पे और मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब मेरे पास एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो है वो आ रही है कोई 3.75 मिलियन, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास कितने केजी हैं टोटल आउटपुट के? सर वो है कोई 4 लाख केजी। अगर मैं आपसे पूछूं सर कॉस्ट पर केजी, तो ये आती है सर कॉस्ट पर केजी। अब मैं जाके इसको आराम से प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दूं सर। मैं कहूँ जनाब एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है सर। 1 लाख केजी के लिए 9.38 के हिसाब से इतने पैसे बने, और सर ये इतने बने, और अगर मैं टोटल करूँ तो ये इतने आ गए। अब अगर मैं सर इन सब का टोटल करूँ तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट ये बनती है, बाकियों की रेलेवेंट कॉस्ट ये बनती है सर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। अब अगर मैं सर इस पे ऐड करूँ मार्जिन, वो मार्जिन था कितना सर? मार्जिन था सर 25% ऑन कॉस्ट। मार्कअप कह रहे हैं सर इसको, मार्कअप 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। ये आ गया मार्कअप। तो सर अगर मैं तीनों का मार्कअप ऐड करूं तो सर मेरे पास ये आ गया। उसके बाद सेल्स, सर अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस पर पैक क्या होगा? पर पैक पर केजी नहीं है। तो सर सेलिंग प्राइस पर पैक होगा 43.13 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स, ठीक है जी। एंड सो ऑन, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। क्लियर है जी। थैंक यू वेरी मच।